प्रिंसिपल वैल्यू और ईएमआई के साथ अलग अलग मंथ का ईएमआई टेबल में बनाना बहुत ही आसान है। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ डेटा को लिया है। इंटरेस्ट रेट 10% प्रत्येक साल, लोन कितना लिया है 5 लाख और पीरियड कितना लिया है 60 मंथ। अब क्या करना है कि इसको ईएमआई में कन्वर्ट करना है। यदि ईएमआई का टेबल को बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पीएमटी फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा कि इक्वल प्रेस करो। इक्वल प्रेस करने के बाद यहाँ पे लिखो पीएमटी लिखने के बाद मेरा रेट कितना है 10% D2 डिवाइडेड बाय 12। मुझे पर मंथ का निकालना है, इसलिए हमने एनएम को क्या किया, मंथ में कन्वर्ट किया, कोमा मेरा नंबर ऑफ पीरियड कितना है 60 मंथ, कोमा प्रिंसिपल वैल्यू मेरा क्या है 5 लाख माइनस 5 लाख। इसे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम देख पा रहे हैं यदि मेरा प्रिंसिपल वैल्यू 5 लाख है और इंटरेस्ट रेट 10% है पर एनम और 60 मंथ के लिए लेता है तो उन्हें ईएमआई कितना देना होगा 10,000। अब यदि इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, क्या करना है 1 लाख के लिए यहाँ पर हम 2 लाख देते हैं। 2 लाख इसको सिलेक्ट करो और ड्रैग करो नीचे तक। अब हम 10 लाख तक जाते हैं। राइट, हमने 10 लाख तक दिया और यहाँ पर क्या करेंगे, मंथ को लेंगे 12 मंथ 1 ईयर, उसके बाद 2 ईयर, इसको भी सिलेक्ट करो और ड्रैग कर दो। राइट, यहाँ पर हम ईयर लिखते हैं और इसे तक छोड़ दो। इधर आ गया 10 ईयर तक। राइट, यदि 1 लाख किसी कस्टमर को लोन देते हैं तो 12 महीने में उन्हें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यदि 2 लाख देते हैं तो उन्हें 1 साल में 12 महीने में उन्हें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस प्रकार से पूरा 10 लाख तक का टेबल निकालेंगे। आप क्या करेंगे, पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लो। हमने टेबल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, डेटा टाइप में जाएंगे। डेटा टाइप में जाने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करेंगे और टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है रो इनपुट सेल। रो इनपुट सेल मेरा क्या होगा, ये हमारा क्या है, रो है। ये मंथ जो हमने दिया है वो हमारा रो वैल्यू है और कॉलम इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल में क्या है, हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। राइट, अब यहाँ से क्या करेंगे कि रो इनपुट सेल में क्या है, मंथ है, तो हमने मंथ को इस फॉर्मूला में इस मंथ को इंसर्ट किया था। राइट, 60 मंथ को इंसर्ट किया है। उसके बाद क्या है कि कॉलम इनपुट सेल में हमने किसको इंसर्ट किया है कि प्रिंसिपल वैल्यू को। प्रिंसिपल वैल्यू कौन सा लेंगे, हम इस वैल्यू को लेंगे 5 लाख को। राइट, हमने 5 लाख लिया। अब क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा टेबल तैयार हो गया। राइट, क्या है कि यदि कोई कस्टमर 1 लाख लोन लेता है और कितना 1 साल के लिए, तो उन्हें 10% के इंटरेस्ट रेट से उन्हें कितना देना पड़ेगा 8,791 रुपया। राइट, 2 लाख के लिए 17,583, 3 लाख के लिए 1 साल में 26,374। तो इस प्रकार से पूरा 10 ईयर के लिए और 10 साल के लिए मैक्सिमम हमने यहाँ पर टेबल तैयार किया। यदि कोई व्यक्ति 10 लाख लोन लेता है और कितना साल के लिए, 10 साल के लिए, तो उन्हें कितना देना पड़ेगा 13,215 रुपया। राइट, तो आप इस फॉर्मूला के जरिए ईएमआई के टेबल को तैयार कर सकते हैं। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो और संजय भास्कर के फेसबुक को फॉलो भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच। बाय बाय।